हेलो गाइस, हिडन लव। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि सांक्षी जुआन का इंतज़ार करने की बजाय अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग में चली जाती है। रास्ते में सांक्षी की दोस्त उसको शॉपिंग मॉल में ले जाने की बजाय कहीं और लेकर चली जाती है और दूसरी तरफ जुआन भी स्कूल पहुंच जाता है शी को लेने के लिए, जिस पर गार्ड कहता है कि सब बच्चे स्कूल से जा चुके हैं और स्कूल में अब कोई भी नहीं है। जुआन सांक्षी को बहुत बार कॉल करता है लेकिन सांक्षी उसकी एक भी कॉल को अटेंड नहीं करती। दूसरी तरफ सांक्षी की दोस्त रास्ते में चलती हुई अपने दोस्त से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, जिस पर सांक्षी कहती है कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, लेकिन बार बार मुझसे ये बात क्यों पूछ रही हो, क्या बात है। सांक्षी की दोस्त नाराज़ हो जाती है और वो आगे आगे चली जाती है। सांक्षी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और जब वो उसके पीछे जाती है तो वहाँ उसकी सहेली बहुत सारी लड़कियों के अंदर होती है और सारी लड़कियाँ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती हैं। फिर वो लड़कियाँ सांक्षी को भी देख लेती हैं और उसको भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और वो उसके सारे पैसे भी ले लेती हैं। सांक्षी ये बात समझ चुकी थी कि उसकी दोस्त उसको जानबूझकर इस जगह पर लेकर आई थी। सांक्षी की दोस्त भी इस बात से बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं थी। जब सांक्षी जाने लगती है तो उसकी दोस्त उसको रोकती है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन सांक्षी नहीं रुकते। वो जाने ही लगती है कि सामने जुआन आ जाता है। सांक्षी जुआन के सामने रोने लगती है और वो उसको कस के गले लगा लेती है। इसके बाद जुआन सांक्षी को जूस पिलाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है। सांक्षी कहती है कि हाँ, जिस पर जुआन कहता है कि अगर ऐसी ही कोई बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि सांगजियान ने कहा था कि सांक्षी जुआन को किसी भी किस्म की मुसीबत में ना डाले। जिस पर जुआन कहता है कि तुम्हें किसी भी ऐसे दोस्त की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जो तुमको मुसीबत में डाले। इसके बाद जुआन शी को अपनी साइकिल पर बिठाकर घर लेकर जाने लगता है। वो उसको ऐसे रास्ते से लेकर जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा फूल हो, जिसको देखकर सांक्षी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब घर पहुंचते हैं तो जुआन सांक्षी को पैसे देता है और कहता है कि घर जाकर आज जो कुछ भी हुआ तुम अपने घर वालों को ज़रूर बताना। घर में बैठकर सांक्षी बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि आज किस तरह से उसने जुआन को गले से लगाया था। सांक्षी अपने आप से कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जुआन को पसंद करने लगी थी। अगले दिन शी जब स्कूल जाने लगती है तो स्कूल के बाहर सांगजान, जुआन और उसके दो तीन दोस्त उसके साथ वहाँ पर खड़े होते हैं। शी जब जान बचाकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर सांगजान उसको रोक लेता है और कहता है कि बताओ, कल वो कौन सी लड़कियाँ थी जिसने तुमको परेशान किया था। शी उनको मना कर रही थी लेकिन वो किसकी मानने वाले थे। वो चले जाते हैं और शी को एक ऐसे दोस्त के पास खड़ा करते हैं जो शी की तरह बहुत ज़्यादा मासूम नज़र आ रहा था। बाकी वो तीनों दोस्त आगे निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि कुछ लड़कियां वहाँ पर खड़ी सिगरेट पी रही थी। उन तीनों को पता चल जाता है कि यही वो लड़कियां थी जिन्होंने कल उसकी बहन को परेशान किया था। तो वो वहाँ जाकर उनकी सिगरेट को छीन लेता है और उनको पाँव के साथ ख़राब कर देता है। सांगजान उनके पास जाता है और उनको कहता है कि तुमने कल मेरी बहन को मारा, उनके पैसे भी छीन लिए और उनको धमकियाँ भी दी। जिस पर वो लड़कियां कहती हैं कि उन्होंने तो बस उनसे सिर्फ पैसे ही लिए थे। फिर वो उनसे पैसे वापस ले लेते हैं और जुआन उन लड़कियों में से पूछता है कि इनमें से तुम्हारी लीडर कौन है। जिस पर वो लड़की काफ़ी डर जाती है और बैठकर रोने लगती है। जुआन उनको समझाता है कि तुम ये काम छोड़ दो। यहाँ पर शी जब अपना पर्स देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको उसके पैसे भी वापस दे दिए जाते हैं जो कल लड़कियों ने उससे लिए थे। और शी जुआन को वो पैसे भी वापस दे देती है जो कल जुआन ने उसे दिए थे और कहती है कि तुम इससे कैंडी ले लेना, और वो सांगजान के मुंह से लॉलीपॉप भी छीन लेती है और खुद खाने लगती है। अगले सीन में हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ सांक्षी की दोस्त को स्कूल से निकाल दिया जाता है जिसने कल बुली करने वाली लड़कियों का साथ दिया था और सांक्षी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसकी दोस्त सांक्षी को एक पेपर पर सॉरी लिखकर उसके सामने पेपर करती है। सांक्षी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा उदास होती है
अगले सीन में हम देखते हैं कि सांक्षी का रिजल्ट आ जाता है जिसमें वो पास तो हो जाती है, लेकिन फिजिक्स में उसके नंबर कुछ खास अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से उनके मोम डैड उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं और उनके लिए एक ट्यूटर रखने का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन शी, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो किसी ट्यूटर से पढ़े, क्योंकि उसका टीचर जिनके बारे में मोम डैड ने बताया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई सांगजान ही होता है। वो उससे पढ़ना नहीं चाहती थी। सांगजान बहुत ज़्यादा कोशिशें करता था उसको पढ़ाने की, लेकिन वो पढ़ती ही नहीं थी। सांगजान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस पर सांगजान शी को मारता है, जिस पर शी भी सांगजान को मारती है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद सांगजान अपने घर वालों को बताता है कि मैं आज के बाद इस लड़के को नहीं पढ़ाऊंगा। रात को सांक्षी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी मम्मी उसके पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया ट्यूटर ढूंढ लिया है। अगली सुबह सांक्षी को पता चलता है कि उसका न्यू ट्यूटर अगली सुबह सांक्षी को पता चलता है कि उसका न्यू ट्यूटर जवान ही होता है, जिसको देखकर सांक्षी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यह सांक्षी जुआन और सांगजियान के पास आता है, जो कि अब गेम खेल रहे थे। जुआन सांक्षी को अपना रेज्यूमे दिखाता है और कहता है कि अब तुम किसी और के पास नहीं पढ़ सकती, मैं ही तुम्हारा टीचर हूँ और मैं ही तुम्हें आज से पढ़ाया करूँगा। सांक्षी रेज्यूमे देखती है और सोचती है काश उसने इस रेज्यूमे में अपनी पिक भी लगाई हो। वो चुपके से अपने मोबाइल के ज़रिए से जुआन की फ़ोटो खींचने लगती है, लेकिन सामने सांगजान आ जाता है। इसके बावजूद भी आखिरकार वो तस्वीर खींचने में कामयाब हो ही जाती है, जिस पर जुआन को पता चल जाता है कि सांक्षी उसकी तस्वीर ले रही है और वो भी खुश होकर एक पोज देता है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।